नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है सुनहरी चिड़िया। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में एक गरीब किसान अपने 3 बेटों के साथ रहता था। किसान का नाम रघु था और उसके 3 बेटे रामू, श्यामू और छोटू थे। रघु के पास एक सुंदर बाग था जिसमें कई तरीके के पेड़ और फूल थे, लेकिन सबसे अनोखा था एक जादुई पेड़ जो हर साल एक सोने का फल देता था। किसान उसी फल को बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन किसान ने देखा कि सोने का फल गायब था। वह बहुत परेशान हुआ। यह लगातार 3 रातों तक हुआ। किसान ने कहा, जरूर कोई चोर है जो हर रात मेरे पेड़ से फल चुरा रहा है। रघु ने अपने बेटों से कहा कि वे पहरा दें और पता करें कि चोर कौन है। पहली रात रामू पहरा देने गया, लेकिन आधी रात होते होते उसे नींद आ गई और अगली सुबह देखा तो फल फिर से गायब था। दूसरी रात श्यामू पहरा देने गया। उसने सोने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब आधी रात को हल्की हल्की हवा चली तो वह भी सो गया और अगली सुबह देखा तो फल गायब मिला। तीसरी रात सबसे छोटा बेटा छोटू पहरा देने गया। वह बहुत चतुर और बहादुर था। जैसे ही आधी रात हुई, उसने देखा कि एक सुनहरी चिड़िया आई और पेड़ से सोने का फल तोड़ने लगी। छोटू ने तुरंत एक जाल फेंका और चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ एक पंख छोड़कर उड़ गई। छोटू ने सुबह चिड़िया का पंख अपने पिता को दिखाया। वह पंख इतना चमकीला था कि उसकी खबर राजा तक पहुंच गई। राजा ने घोषणा की कि जो भी सुनहरी चिड़िया को लाएगा, मैं उसे इनाम दूंगा। तीनों भाइयों ने तय किया कि वे सुनहरी चिड़िया को पकड़ने निकलेंगे। रामू सबसे पहले गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा संत मिला। संत ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें चिड़िया तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। लेकिन रामू स्वार्थी था। उसने सोचा, मुझे इसकी मदद करने की क्या जरूरत, और बिना सुने आगे बढ़ गया। जल्द ही वह एक भूखे राक्षस के सामने आ गया, जिसने उसे कैद कर लिया। श्यामू ने भी सफर शुरू किया। उसे भी वही बूढ़ा संत मिला और उसने भी मदद मांगी, लेकिन श्यामू भी स्वार्थी था और संत की बात नहीं सुनी। वह भी भूखे राक्षस के जाल में फंस गया। अब छोटू की बारी थी। छोटू को भी रास्ते में वही बूढ़ा संत मिला। छोटू बहुत दयालु था। उसने संत को खाना और पानी दिया। संत खुश होकर बोले, तुम्हारी दयालुता के कारण मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुनहरी चिड़िया एक बड़े महल में रहती है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें इस जादुई अंगूठी का उपयोग करना होगा। छोटू उस जादुई अंगूठी के साथ महल पहुंचा। वहां सुनहरी चिड़िया एक सोने के पिंजड़े में थी। संत ने उसे चेतावनी दी थी, अगर तुम लालच करोगे तो चिड़िया तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए छोटू ने सिर्फ चिड़िया को उठाया और वापस लौट आया। रास्ते में उसने अपने भाइयों को राक्षस की कैद से भी बचाया और घर लौटा। जब छोटू ने राजा को सुनहरी चिड़िया दी तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने छोटू को बहुत सारा सोना और इनाम भी दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वार्थी और आलसी लोग कभी सफलता नहीं पा सकते। धन्यवाद।